इसके पीछे वाला में जो था यूक्लिड विभाजन के बारे में, तो यूक्लिड विभाजन वाला हम लोग फॉर्मूला देखे थे, बराबर बी क्यू प्लस आर। और ये भी सर हम लोग पहले से HCF जानते थे, और अभी भी जो क्लास चलेगा ये भी सब इसी से रिलेटेड है। HCF भी रहेगा और LCM भी रहेगा। ये सब 8 क्लास में ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। HCF ज्ञात करने के लिए हम लोग भाग विधि से जैसे निकाले, ये वाला कंडीशन था। एक बार HCF क्या होता है कि सपोज दैट 2 है 4 है, दोनों को अलग अलग तोड़ते हैं और जो मिलता है उसको HCF बोलते हैं। ये कंडीशन भी इसी चैप्टर में सीखना है। LCM जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। LCM वही होता है। या तो हम लोग कभी सोचते हैं कि 4 है तो एक को कैसे निकालो, या 2 अंक है तो फिर ऐसे करके निकालो, एक के साथ में 2 दोनों कंडीशन करते हैं। तो वही दोनों कंडीशन यहाँ पर सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस चैप्टर में स्पेशली सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड सीखना है, जो 8 क्लास में हम लोग सीखे हैं। पीछे में 8 क्लास में हम लोग गुणनखंड सब सीखे होंगे कि नहीं। एक होता है भाग विधि से, एक होता है गुणन, है ना जी, हाँ गुणनखंड, जो वर्गमूल वगैरह हम लोग निकालते हैं, सेम टू सेम वही कंडीशन रहेगा इसमें। वर्गमूल भी एगो भाग विधि से था, गुणनखंड विधि से था। एलसीएम जो हम लोग बचपन में सीखे हैं वही सब चीजें, 2, 8, 10 जो भी ऐसे होता है ना, ऐसे निकालते हैं वही सब चीजें। तो यहाँ पर आकर के इसको ऐसे कर रहे चाहे भी कर सकते हैं, या तो फिर 2 को अलगे और फिर 8 को अलगे और फिर 4 को अलगे 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 हम लोग एलसीएम बना सकते हैं, अकेले अकेले तोड़ सकते हैं। और उसमें जो मिलता है वही HCF हमारा होता है, जो नहीं मिलता उसको गुना कर देते हैं, एलसीएम वही हो जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग बचपन में सीखे, वही चीज है, बस 10 क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना दिया है अलग अलग, जिसकी वजह से लगेगा कि नया है, लेकिन सब बचपन क्लास का है, ठीक। तो जैसा कि नाम है सर, अंक गणित की आधारभूत परिमेय, मतलब इसका भी कुछ एक रूल्स है, परिमेय है लिखा हुआ, तो वो परिमेय यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस चैप्टर में सिर्फ हमको इसी पर फोकस करना था और कुछ खास नहीं था, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला, बाकी इतना लिखे हैं सिर्फ जानकारी के लिए, ताकि लेखन को पता होना चाहिए हर एक चीज, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि परिमेय क्या कहता है इसका। अंक गणित का परिमेय क्या कहता है। अंक गणित के आधारभूत परिमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में, यानी कि गुणनखंडित करते हैं, किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, मतलब कि इसके जैसा कोई और दूसरा नहीं होता है। मतलब कि इन सभी चीजों को हम लोग इस तरीके से तोड़ना, यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। अगर इसी चीज को तुम देखते हो एग्जाम्पल के माध्यम से किताब में, तो थोड़ा बड़ा अजीब लगेगा, जो कि तुम लोग की किताब में है, तुम लोग देख सकते हो ये वाला ऐसे करके, है ना। ये देखने में थोड़ा बड़ी अजीब लगेगा, ठीक है। हम अपना किताब में तो बहुत सारा चीजें लिखा हुआ है, जहाँ तक बहुत सारा चीज लिख देते हैं खाली टाइम में। यहाँ पे जो चीजें है ये भी सेम ऐसा ही किया गया है, लेकिन थोड़ा सा देखने में लग रहा है, 2 से लगा इसको तोड़ा इतना है, फिर इसको लगा इतना है, फिर इसको लगा इतना है, और सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ लिखावट एकदम अलग है। तो सीधी सीधी बात है ना सर कि इस चैप्टर में जो सीखना है वो सीखना क्या है, तो गुणनखंड ही सीखना है, ठीक है ना। गुणनखंड सीखना है, जो मिलता है उसको ऊपर पावर चढ़ा देते हैं, 2 2 मिल रहा है 2 को 2 के पावर 2 कर देते हैं, जो नहीं मिलता है गुना करके वैसे छोड़ देते हैं। जस्ट यही चीज इसमें सीखना, और ज्यादा कुछ खास सीखना नहीं है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं ऊपर से समझा देते हैं थोड़ा सा। इसमें देखो भाज्य और अभाज्य संख्या के बात आया है, इसलिए हम यहाँ पर डिफिनेशन भी दे दिए हैं, ताकि बाद में हमको दिक्कत ना हो। किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों को एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर 2 को हमको लिखना हो तो तोड़ेंगे तो क्या, 2 एकम 2 ही टूटेगा, तो खाली 2 के 2। अगर 4 को तोड़ना होगा तो 2 गुने 2 ऐसे तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ना हो तो 11 गुने 23, इस तरीका से। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, गुणनफल के रूप में ही लिखते हैं, मतलब कि गुना कर रहे हैं इसको, और उसी के रूप में लिखते हैं ये गुणनखंड को, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबका मतलब थोड़ा सा, ये अभाज्य संख्या क्या होता है, ये भाज्य संख्या क्या होता है, इसके बारे में। अभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, तो इसमें देख सकते हो कि 2 गो है, 253 को 11 गुने 23, मतलब कि 2 होगा, 2 से ज्यादा इसका गुणनखंड ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या जैसे यहाँ देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इन सभी को अगर हम देखेंगे तो 1 गुने 2 कर सकते हैं, 1 गुने 3 कर सकते हैं, 1 गुने 5 कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ऐसा संख्या जिसको 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होता उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो,
उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। मतलब क्या बोल रहा है, स्वयं और एक के अलावा भी। एक से तो सभ्य संख्या होता है, तो नॉर्मली सबको पता है कि एक से सभ्य संख्या कट जाता है, मतलब कि 4 है तो एक से भाग देती है, 5 एक से भाग देती है, इस सब में हो जाता है। तो क्या बोल रहा है, स्वयं तथा एक के अलावा भी, मतलब खुद से भी काटना है तो 4 एकम 4 तो कट ही रहा है, 4 एकम 4 ऐसे भी काट रहा है, एक से भागा दे तब भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो रहा है और खुद से भी हो रहा है। इसके अलावा भी अभी और क्या चीज को ध्यान देना है, अन्य संख्या से भी कटना चाहिए। 4 ऐसा है तो 2 से भी कट गया है ना जी। 6 है तो 3 से भी या 2 से भी कट जा रहा है। कंडीशंस है, मतलब कि खुद से तो कट ही रहा है और एक से तो हो ही रहा है, उसके अलावा भी कुछ और से होना चाहिए। जैसे में यहाँ पर 4 है तो 2 दूनी के 4 आ जाता है, यहाँ पर 3 दूनी के 6 या 2 3 6 भी आ जाता है, 2 चौकी 8 या 4 दूनी के 8 भी आ जाता है, 3 3 9 भी आ जाता है, 3 एकम 3 भी आ जाता है, ये सब चीजें है। 9 एकम 9 भी तो खुद से कट रहा है, एक से भी भाग हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और संख्या से हो रहा है। तो इन सब संख्या को हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। याद रखना कॉन्सेप्ट, एक से तो परमानेंट सब रहता ही रहता है और खुद से कटता ही है, मतलब इसके अलावा आपने छोड़ दीजिए और एक तो परमानेंट है ही, उसके अलावा कुछ है तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये भाज्य संख्या है। ये सह अभाज्य संख्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। परिमेय संख्या, जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोलेगा ने तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वैसा संख्या जिनका HCF 1 होता है, मतलब ने कि सह अभाज्य संख्या में तुम कितना ही बना लो, कोई भी दो संख्या को ले लो, कितना ही भी तोड़ देगा, लेकिन कभी भी अंक मैच नहीं करेगा दोनों में। जैसे कि इसको में तोड़ ले रहे हैं 2 और 8 4 को ऐसे, तो एक में 1 आ रहा है सर, एक ही मैच करेगा सभी में, लेकिन ईरो में 2 आ रहा है, किरो में 3 आ रहा है, किरो में 5 आ रहा है, बाकी सब में चेंजेस रहेगा, लेकिन एक सभी में सेम मिलेगा। जस्ट यही होता है, तो जो मिलता है उसी को तो हम लोग HCF कहते हैं, तो उसे ही हम लोग सहअभाज्य संख्या भी कहते हैं। जैसे में एग्जांपल्स के लिए 9 और 25, तुम 9 को तोड़ो ऐसे करके, आप फिर 25 को तोड़ो, कितना तोड़ सकते हैं, 3 3 9, फिर 3 एकम 3, इसमें 5 5 25, सॉरी हाँ 3 3 5 5 25, फिर 5 एकम 5, इसमें एक और एक ही सिर्फ मैच कर रहा है, बाकी न 3 मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है दोनों, तो सिर्फ एक ही को मैच कर रहा है, तो इसका HCF 1 ही होगा। इसमें 11 24 को कोई पहाड़ा में आता ही नहीं, 11 कम 11 24, 12 दूनी 24, लेकिन 2 तो मैच ही नहीं किया है, तो उस कंडीशन में भी खाली एक ही रहेगा। इसमें भी 7 और 13 में, इसमें भी 7 एकम 7, 13 एकम 13, एक ही आ रहा है, 0 1 एक ही आ रहा है, एक ही बार में आ रहा है। तो जो भी हो, ऐसा कंडीशन में सभी जगह पर HCF 1 ही आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ये इसका अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में मदद मिलेगा। ठीक है, आगे परिमेय तो समझ लिए हैं, आगे समझते हैं इनकी सबसे पहले, यानी कि जो परिमेय है ना, परिमेय का सबसे पहले इसके बारे में कौन बात किया था, कौन खोज किया था, सबसे पहले सही उपपत्ति, मतलब कि सही तरीके से इसके बारे में जो जानकारी दिया था वो दिया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है ना, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने और अपनी कृति डिस्क्रिप्शंस अरिथमेटिक में दी थी, मतलब ये इनका किताब का नाम है, डिस्क्रिप्शंस अरिथमेटिक। ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को जोड़ते हुए अद्वितीय होता है। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो होता क्या है सर, तो एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को जोड़ते हुए, मतलब उसको तोड़ देंगे, तो तोड़ने के बाद हम लोग कुछ ऐसा कंडीशंस में लिखते जाएंगे और एक क्रम के अनुसार में आगे लिखते जाएंगे और एक दूसरे से अलग ही रहता है। अगर 2 आ गया सर तो एक और 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 2 ना कर देंगे, फिर 3 आ गया, मतलब कि जो भी कुछ होगा उसके अलावा दूसरा नहीं आएगा, उसके बाद में कंप्लीट होता जाएगा और एकदम सीरीज में जाएगा, एकदम आगे क्रम में जुड़ते हुए जाएगा। यदि हम समान अभाज्य संख्या को एक साथ मिला दे तो हमें अभाज्य संख्या की घातें प्राप्त होती है। जैसे कि ये वाला, ये दोनों मैच कर गया तो दोनों के बदले में हमें लिख देते हैं, ऊपर में घात चढ़ा देते हैं, तो जब सेम मैच कर जाता है तो उसको हम लोग घात पर चढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो, इसको 32 7 60 को हम अगर करते हैं तोड़ते हैं तो हमको इतना टूटा है, और इतना टूटा है तो इसमें 2 मिला, 2 को 3 को है ना, तो 2 के पावर 3, 3 को 2 है, 5 अकेले बेचारा बच गया, ये अकेले है, ये अकेले है, तो सब अकेले रह गए। तो जो मिल रहा है क्रमबद्ध तरीके से सही कर रहे हैं और प्लस में पावर देते जा रहे हैं। यही गुणनखंड का तरीका है, हम लोग बनाएंगे तो ऐसा ही आंसर आएगा। इसको तोड़ेंगे, हम ऐसे लिखे शॉर्ट में। अब बताइए कि इसको हम इतना कैसे लिख दिए अपने मन से, हमको पहाड़ा याद है बीच बीच में या माइंड स्ट्रॉन्ग है तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमारा नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, इसको
ऐसे करेंगे 32 दो सॉरी 32 7 ना 32 7 60 ऐसे है। अब इसको ऐसे करके तोड़ेंगे, दूसरा लगाना फिर उसके आगे लगाना फिर आगे लगाना फिर आगे लगाना नीचे तक आ जाएगा और फिर उसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना। जब ऐसे नहीं लिख पाते दिमाग से तो हम ऐसे लिखेंगे। छोटा मोटा रहता है सर 8 को तोड़ी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तुरंत कर लेते हैं, ऐसा ही शॉर्ट में कर लेंगे, लेकिन जो बड़ा रहेगा उसको हमको तोड़ना पड़ता है और ऐसा ही करके बनाना है चैप्टर में। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF, मतलब कि HCF का गिनती जो होता है जो सबसे छोटा रहता है ना कम से कम में, वही HCF रहता है। और संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड सबसे बड़ी घात वाला गुणनफल LCM होता है, और जो जितना जितना बड़ा हो सकता है वो सब LCM में गिनती होगा और सबसे कम वाला HCF में गिनती किया जाता है। हम लोग का जो काम का चीज है ना ये वाला ये याद रखेगा ये, ठीक है ना। पूरा जो डब्बा में बनाया गया किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A और B, तो A और B की जगह पर कोई संख्या हो सकता है 2 और 4 10 और 20 500 1000 कुछ संख्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वैसा सिचुएशन में हमको बोलेगा कि साबित करिए कि क्या दोनों का LCM HCF और दोनों का गुणनफल जो होता है बराबर होता है। HCF इसका निकालेंगे जो भी, LCM इसका निकालेंगे जो भी, तो जो LCM और HCF निकलेगा उन्हीं दोनों के संख्या को 400 है गुने 500 जो भी आएगा, दो संख्या रहेगा। मान लेते हैं कि मेरे पास में एक संख्या A है 400, दूसरा संख्या है 500, तो दोनों संख्या की एलसीएम कुछ ना कुछ आएगा। दोनों को मिलाने पर मान लेते हैं कि HCF मेरे पास में आ जाए 2 3 4 और इसका एलसीएम आ जाए कुछ भी, तो दोनों सिचुएशन में क्या करेंगे एलसीएम गुने HCF बराबर में फिर संख्या दोनों को गुना करना होता है। दोनों दिन बराबर आया तो मतलब सही है और नहीं आया तो गलत है, ठीक है ना। ये कंडीशन होता है और यही काम हम 3 संख्या के लिए नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। कभी भी 3 संख्या में बराबर नहीं आएगा, जब भी आएगा तो 2 ही संख्या में आएगा। अब यहाँ से हमको फॉर्मूला निकला सर कि एलसीएम बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो ये गुणम है तो यहाँ जाएगा तो भागा में A गुने B बटा में HCF। अब अगर HCF को बोलेगा तो A गुने B बटा में LCM, तो यहाँ पर हमारे पास में 3 फॉर्मूला निकला है और तीनों फॉर्मूला एग्जाम में बाई चांस कभी कभी आता है, में से बहुत कम होता है, लेकिन चैप्टर में तो हम लोग को मिलेगा बनाने को, तो कोई टेंशन नहीं है। और इसी को कभी कभी हिंदी में लिख करके रहता है कि दो संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM, चाहे इसके बराबर हो। हाँ, HCF गुने LCM बराबर में होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है। ये इसका फॉर्मूला है, हिंदी में बोलना है तो वैसे बोलना है। और यहाँ पर भी तो ऐसे बोला कि दो धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि A और B पूर्णांक हो सकता है, चाहे माइनस में रहेगा प्लस में रहेगा जो भी रहेगा उसका अपना कंडीशन है, ठीक है ना। तो जस्ट इन सब चीज को समझना है, 3 संख्या में नहीं काम करेगा ये। और अगर घर जाकर के होमवर्क बनाना है तो प्रश्नावली, हालांकि हम उस दिन अगला दिन क्लास करेंगे तो बढ़िया से डिटेल में बताएंगे। प्रश्नावली 1.2 में आप पहला क्वेश्चन निकालिए और जैसे हम लोग 8 क्लास में बनाए थे वैसा ही सर ऐसे तोड़ करके बनाना है। हेडिंग पहले थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं जिससे होगा कि थोड़ा बहुत होमवर्क तो घर से मिलना चाहिए ना। प्रश्नावली 1.2 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए अभाज्य गुणनखंड के सर। तो हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। सपोज दैट मान लेते हैं कि मेरे पास में एक संख्या 8 है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास में बड़ा बड़ा संख्या दे रहे हैं, समझाने के लिए छोटा कॉन्सेप्ट काफी है। 8 है तो इसको क्या बोला है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। 8 को कितना लगेगा 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 लग गया। तो क्या बोला था हमको कि गुणनखंड के रूप में लिख देना है, कुछ करना नहीं है, बस लिख देना छोड़ देना है। तो मेरा आंसर क्या होगा 8 बराबर में 2 गुने 2 गुने 2, एगो दूगो 3 गुना है तो 8 बराबर में 2 के पावर 3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आज जेकरा में मैच किया एक आध को मान लेते हैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा आ जाता कुछ भी संख्या और इसका पावर नहीं चढ़ता तो इसमें ऐसा ही करके छोड़ देते, यही मेरा आंसर है। तो ये हमारे पास में 4 गो क्वेश्चन 5 गो है ना, 5 गो क्वेश्चन है, 5 गो बनाइएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे एलसीएम ज्ञात करें HCF ज्ञात करें, क्योंकि एक ही दिन में सब बताना सही नहीं है। हालांकि एक ही दिन का क्लास ही था लेकिन थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बना लीजिएगा सभी लोग 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन, ठीक।